सोनारी टीसीसी में तिरला हिरला ट्रस्ट की ओर से आदिवासी जनजातीय महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि आज पूरा विश्व हर क्षेत्र में तेजी से उन्नति कर रहा है। ऐसे में हर समाज व समुदाय अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयत्न कर रहा है। इसी बीच आदिवासी समुदाय भी सुदूर गाँव देहात से निकलकर खुद को सशक्त करने की भरसक प्रयास कर रहा है। तिरला हिरला ट्रस्ट से जुड़ी महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपनी बुद्धिमत्ता, सृजनशीलता और मेहनत से समाज का नेतृत्व कर रही हैं। इतना ही नहीं, वे समाज की नई पीढ़ियों को अपने पैरों में खड़ा होने का गुण सिखा रही हैं। तिरला हिरला ट्रस्ट जो बनाया है इस ऑब्जेक्ट से कि ट्राइबल का मतलब है कि वन जंगल में आदिवासी जो मूलवासी रहते हैं, जो इंडिजिनस पीपुल है, ये इंटरनेशनल नाम से ये तिरला हिरला ट्रस्ट बना है। 3 साल हो गया है। इसका मेन उद्देश्य है इनको लेकर के जो है ना, यहाँ एक 10 महिला जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कोई एजुकेशन लेवल में कोई प्रिंसिपल है, इसमें मेंबर है। कोई बड़ा एनजीओ काम कर रहे हैं, उसमें भी मेंबर हैं। कोई कोर्ट में वकील है महिला, उनको भी दिया है। और ये राजनीतिक रूप से जो जिला परिषद है, जैसे दिव्यानी मुर्मू एक उदाहरण है, ये यहाँ के मेंबर भी है, सचिव भी है। तो ये 10 महिला बना हुआ है और ये इनका काम है कि महिलाओं को सशक्तिकरण करना है। महिला केंद्र सरकार का वीमेन एम्पावरमेंट बहुत बड़ा एक तो काम है, जिसमें कैसे सशक्तिकरण किया जाएगा। एक तो प्रशिक्षण देना होगा, स्वरोजगार देना पड़ेगा और बहुत सारे स्कोप है, बहुत सारे दुनिया भर आप गिन नहीं सकते उतना स्कोप है। जो लोग पत्ता चुनते हैं, जो लोग महुआ चुनते हैं, वो कम दाम में देते हैं, मेहनत ही नहीं मिलता है और डायरेक्ट किसी भी बड़ा कंपनी से लिंकअप हो जाए और ये छोटा से शुरू करे और बड़ा व्यापार करे, डायरेक्ट जो है वन उत्पादित चीज। तो ये बहुत ही सफलपूर्वक आज का सेमिनार हुआ। इसके बाद हम लोग प्रशिक्षण देंगे। यहाँ कोल्हान से शुरू करेंगे, 3 जिला है। पहला शुरू करेंगे मनोहरपुर, जहाँ से आए हैं हम लोग जो है पश्चिम सिंहभूम जाएंगे, मनोहरपुर में प्रशिक्षण। फिर हम लोग चाईबासा में होगा, सरायकेला इलाके में, फिर पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर, और तमाम गांव से लोगों को इनकी जानकारी, इनकी अवेयरनेस, जागरूकता करेंगे। और यही आज का उद्देश्य है। हम चाहे